हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 3 जो कि क्लास 8 का है, बस की यात्रा, उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जगी, यानी कि जो हिस्सेदार साहब थे उनके लिए लेखक के मन में श्रद्धा क्यों जगी थी। तो इसका आंसर होगा, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। यानी कि जो हिस्सेदार साहब थे वो क्या कर रहे थे, टायर की उन्हें स्थिति पता थी कि कैसी है, खराब है, पर वो फिर भी क्या कर रहे थे, बस को चलाने का साहस जुटा रहे थे। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। यानी कि जो हिस्सेदार थे वो अपनी पुरानी बस की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। अर्थ मोह की वजह से आत्मा बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। यानी कि जो उन्होंने देखा कि वो बस चला रहे हैं तो उनकी जो आत्मा थी वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गई थी, इसीलिए वो उससे श्रद्धा भाव उनके लिए उमड़ने लगा था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, कारण बताएं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करता। तो लोगों ने ये सलाह क्यों दी थी? तो इसका आंसर होगा, लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। यानी कि जो लोग थे वो जानते हैं कि बस की हालत बहुत ख़राब है, बस का कोई भी भरोसा नहीं है, वह कब और कहाँ रुक जाए शाम किसी को नहीं पता होता। शाम बीतते ही रात हो जाती है, शाम बीतते ही क्या होती है, रात हो जाती है। और रास्ते में कहाँ कितनी जो रात है रास्ते में पता नहीं कहाँ बितानी पड़ जाए, कुछ पता नहीं है। उनके अनुसार यह बस एक डाकिन है। यानी कि उनके अनुसार क्या है, ये जो बस है ये एक डाकिन की तरह है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, कारण बताए वाला ही है। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो ये जो लाइन आई थी कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं, तो ये जो लाइन थी, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो इसका आंसर होगा, जब सब चालक ने इंजन स्टार्ट किया। यानी कि जब बस चालक ने इंजन को स्टार्ट किया तब सारी बस झलझलाने लगी थी। और क्या हुआ था, झलझलाने लगी और लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है। मतलब वो ऐसा झलझलाई कि ऐसा लगा पूरी बस जो है वो इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बस के अंदर नहीं, इंजन के अंदर ही बैठे हुए हैं। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। यानी कि जो इंजन स्टार्ट हुआ तो इंजन के जो पुर्जे होते हैं उसकी तरह बस के यात्री हिल रहे थे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4, कारण बताएं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो इसका आंसर है, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी। मतलब जो उन्होंने बस की स्थिति देखी तो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि ये बस चलती होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। वो कह रहे हैं कि चलेगी नहीं, अपने आप चल जाएगी, बस जो है वो अपने आप चलेगी। ठीक है, तो ये था इसका आंसर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कारण बताएं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? तो क्यों समझ रहे थे लेखक, उसका आंसर देखते हैं।
बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है। यानी कि जो उसकी आवाज़ आ रही थी ना, जर्जर की अवस्था थी उसकी, उसको देख के लेखक को लग रहा था कि जो उसकी स्टीयरिंग है वो कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकते हैं, यानी कि जो उसके ब्रेक है वो भी फेल हो सकते हैं। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं किसी बस नहीं कहीं बस ये जो बस है हमारी, ये किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाए, वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यानी कि एक एक पेड़ निकला तो वो दूसरे पेड़ से देखने लगते, कहीं इससे ना टकरा जाए, कहीं इससे ना टकरा जाए। तो ऐसे उनको पेड़ों को वो अपना दुश्मन समझ रहे थे। ठीक है, यही वजह थी कि लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहे थे। ठीक है, तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 के। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।